कार्यकर्ता लोग कहा कि नीतीश कुमार तब तक चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन निशांत जी चुनाव लड़ के मुख्यमंत्री बनेंगे। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। कि हमें सत्ता चाहिए, चाहे हम सबके विकास के नाम पे ले लें या किसी के नाम पे ले लें, लेकिन सत्ता चाहिए। अगर हम सत्ता रहेगा तो हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आज आपको बता देते हैं बिहार में 75,000 स्कूलें हैं, 5,418 स्कूल का भवन नहीं है, 826 किराए में है, 1 अरब 90 करोड़ खर्च हो चुका, प्ले ग्राउंड नहीं है। इसके अलावा खिचड़ी बांटने के लिए हमने स्कूल बना। आज पुनः आपने पटना में जब से फिर से आरटीआई मांगा तो उसमें आपको पटना का बता दे 427 स्कूल का जर्जर भवन। और ये हम नहीं कह रहे, ये सरकारी आंकड़ा का कह रहे हैं, क्योंकि हम एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और सरकारी आंकड़े के तगाजे पे इस बात को रख रहे हैं। इसलिए शिक्षा में प्रयास तो जरूर कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी भी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं ला पाए। लालू जी अगर किसी के अगर बाप है तेजस्वी जी के और वो चाह रहे हैं कि तेजस्वी हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, तो क्यों नहीं सोचेगा? एक बाप का ये अधिकार है कि हमारा बेटा सर्वोच्च पे जाए और सोचना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये चूंकि लोकतांत्रिक पहलू है तो इसमें जनता को सोचना होगा कि हम इसमें कहां पे हैं। हमने कम। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना में है और बता दें यहाँ सैकड़ों की संख्या में जनता है और इनसे जानते हैं कि 2025 में सीएम फेस क्या एनडीए नीतीश कुमार को घोषणा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर उनके बेटे निशांत कुमार को लाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर सच क्या है? राजनीति इतनी गर्म हो गया है बिहार की कि कोने कोने में सीएम चेहरे की बात हो रहा है। क्या कैसे देखते हैं सर? साफ तौर पर उनके पुत्र कहे, यानी पुत्र वोट मांग रहे हैं पिता के लिए, पिता मांग रहे हैं पुत्र के लिए, तो क्या लगता है 25 में सीएम चेहरा नीतीश होंगे? कौन पिता मांगा पुत्र के? अरे भैया बोल रहे हैं ना, जैसे वो अपने कहवा रहे हैं नीतीश कुमार निशांत को राजनीति में लाने के लिए अपने पार्टी को दबा देगा कि बैनर लग रहा है, बोर्ड लग रहा है निशांत की जरूरत है राजनीति में आवे। यहाँ जगह तेजस्वी यादव भी बोल दिए, जैसे कि तेज प्रताप भी कहे कि आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो कहीं न कहीं 25 में जो कयास लगाया जा रहा है कि मानसिक स्थिति नीतीश कुमार के सही नहीं है, इस चलते उनके बेटे को राजनीति में लाया जाए और उनको सीएम चेहरा बनाया जाए। लोगों ऐसा कयास लगा रहा है, क्या सच है? राजनीति समझना और सोचना और बोलना, चर्चा करना बिल्कुल अलग की बात है। राजनीति वो करते हैं जिनका कर्म धर्म पूजा होता है, राजनीति पे ही टिके रहते हैं और हम यहाँ चर्चा करने लगे। कभी नीतीश ने ये बात कहा नहीं, नीतीश जी ने, और ना ही कहेंगे। ये राजनीति के पहला सीख आप जान लीजिए। कभी आपने सुना पोस्टर तो कोई भी आके लगा देगा, कभी भी लगा देगा भैया, और बिना मर्जी में लगा देगा, बिल्कुल बिना मर्जी का लगा देगा। हम आ जाएंगे, हम भैया हम इनका सपोर्टर है, हम लगा दिए। बिल्कुल सर जी, आप उसके सपोर्टर हैं तो कोई मना नहीं ना करेगा। हम सपोर्टर, हम चाहते हैं भैया आ रहे हैं तो आना चाहिए, और इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि तेजस्वी जी भी नहीं करेंगे, वहाँ भी हम क्यों नहीं? अगर हम चाह रहे राजनीति में आना, आइए, हम स्वागत है, लेकिन हम तब तक उसका विरोध और ये नहीं करेंगे जब तक वो पुनः राजनीति में आ नहीं जाते हैं। तब तक हर कोई चाहेगा, क्यों? हम चाहते हैं कि राजनीति करना, आप राजनीति करना चाहिएगा तो आइए ना भाई, कौन मना कर रहा है? हम स्वागत कर रहे हैं। हम आपको कहिए कल कहाँ पोस्टर लगवाना है, बोलिए। बीजेपी लगवाना है, हम लगवा देंगे। आरजेडी लगाना, जहां बोलिएगा वहां पोस्टर लगेगा सर जी, हम लगवाने का गारंटी लेते हैं। इस बात को आप तय कर लीजिए कि आपको आना है। जब तक राजनीति में आ नहीं जाए तब तक गर्व की बातों को हम अपने आप से आकलन करते हैं, और यही तो राजनीति पार्टी का खेल है भैया। राजनीति वो चीज होती है ना जिसमें हम राज को नीति के अनुसार चलाया जाता है, लेकिन आज की राजनीति राज अनीति हो गई है, जिसमें भी किसी एन किरण प्रक्रिया से हमें सत्ता चाहिए। कौन अच्छा कौन बुरा किसी की ये नहीं चाहता है, इससे जाना है वैसे जाना है, कोई ये नहीं जानता है। हमें सिर्फ एक ही बात समझना है कि हमें सत्ता चाहिए। गोल घर में कोना खोल लेना ही राजनीति हो गई है, घर को तोड़ देना, कम्बल बांटना ही राजनीति हो गई है। इसलिए आप बात करते हैं राजनीति की। राजनीति वो चीज है जिसको समझने के लिए आपको पुनः उसमें डूबना पड़ता है। कुछ लोगों को मिल जाती है राजनीति सीख, ये बात अलग है, लेकिन अभी कोई राजनीति नहीं होती है। अभी सिर्फ एक ही मानसिकता है कि हमें सत्ता चाहिए, चाहे हम सबके विकास के नाम पे ले लें या किसी के नाम पे ले लें, लेकिन सत्ता चाहिए। अगर हम सत्ता रहेगा तो हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आज विकास करने की बात नहीं हो रही है, हमें सत्ता
होना चाहिए किसी भी एन केंद्र के, ताकि हम राज कर सके। जनहित की बात तो दूर की बात। सवाल इसलिए उठाया सर कि 20 में उस बात को नहीं कहा गया, 15 में नहीं आए, है कि नहीं, 49 वर्ष उनका उम्र हो गया, पहली बार राजनीतिक बयान देने का काम किए। इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश रिटायर होंगे और निशांत जी एंट्री मारेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? कहाँ से राजनीति है चीज है। अगर आ जाएंगे तो फिर वहां से देखिए, जब आ जाएंगे और ये हो जाएगी तब चर्चा शुरू होगी। तब होगी कि भाई परिवारवाद आप किसको मानते हैं, इस पे चर्चा होगी और बहुत से बिंदुओं पे चर्चा होगी। लेकिन आने से पहले ही उनको आने दीजिए, आने का स्वागत करिए। जब आएंगे तो चर्चा का दौर शुरू होगा और उस चर्चा से निष्कर्ष निकलेगा कि कौन सही कौन गलत, परिवारवाद कहाँ से सही, किस लिए आए हैं, जनहित के नाम पे आए हैं, या फिर ये भी राज को चलाने उसी नीति पे आए हैं कि लोगों को लूटने की नीति पे आए। चर्चा तो उसी समय होगा जब वो राजनीति में पूर्णतः आ जाएंगे। तब तक हमें स्वागत करना चाहिए हर उस आदमी को, क्योंकि राजनीति जो कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करते हैं, हर कोई राजनीति करता है। जब उसका 18 साल पूरा हो जाता है तब वो वोट देता है और उसी दिन से राइट टू वोट, वोटर का एक अधिकार बन जाता है और वो राजनीति में आ जाता है, चाहे अनचाहे। लेकिन हर कोई को राजनीति करता है, इसलिए ये कहना कि हम राजनीति नहीं करते हैं ये भी एक बेवकूफी। इसलिए राजनीति राजनीति है ना। आप जैसे केजरीवाल कहते कि हमको राजनीति नहीं आता है कि नहीं, आप जिस रूप में आप इसको समझ लीजिए, हर कोई राजनीति करता है। उम्र के तगाचे में जब आप सोशल रहते हैं तो 18 के बाद जो नियम थे, जब वोट देने आते उसी दिन आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, राजनीति का हिस्सा बना लेते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर किए, शिक्षक को बहाली किए हैं, है ना, विद्यालय बनाने का काम किए। कैसे देखते हैं आप? देख लीजिए सर, अगर हम सत्ता में हैं तो हम क्या कहेंगे, हम अपनी बड़ाई तो करेंगे ही ना। आज आपको बता देते हैं बिहार में 75,000 स्कूलें हैं, 5,418 स्कूल का भवन नहीं है, 826 किराए में है, 1 अरब 90 करोड़ खर्च हो चुका, प्लेग्राउंड नहीं है। इसके अलावा खिचड़ी बांटने के लिए हमने स्कूल बना। आज पुनः आपने पटना में जब से फिर से RTI मांगा तो उसमें आपको पटना का बता दे 427 स्कूल का जर्जर भवन। और ये हम नहीं कह रहे, ये सरकारी आंकड़ा का कह रहे हैं, क्योंकि हम एक RTI एक्टिविस्ट हैं और सरकारी आंकड़े के तगाजे पे इस बात को रख रहे हैं। इसलिए शिक्षा में प्रयास तो जरूर कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी भी शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं ला पाए। उसमें सिर्फ खिचड़ी देने का एक जगह बना दिया गया है, क्योंकि अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन पे काम करना होगा। इसके कई बारीकियों, कई बुद्धिजीवियों से हमारी मीटिंग होती थी, नेशनल लेवल पे भी होती है और बिहार के लेवल पे भी। अगर इस पे चर्चा करना है तो हर चीज को, अभी कुछ दिन पहले हमने DO से मिला, उसमें उन बातों को वहां पे रखा गया। लेकिन इसके बावजूद भी आज स्कूल बनाने के बाद है, मर्ज की गई स्कूल बहुत ज्यादा अभी तक बना नहीं है। अभी भी कई स्कूलों में शौचालय की कमी है और ये हमने विजिट भी किया। और सिर्फ यही नहीं, अभी भी उनके ही नीतीश जी के ही अपने गांव से कई लोग भट्टे पे काम कर रहे हैं, खासकर मुझसे कई भट्टे पे हम लोगों ने सर्वे किया। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता और RTI एक्टिविस्ट होने के नाते शिक्षा पे बहुत से काम करते हैं और ये आलोक हम सरकारी आंकड़े पे कर रहे हैं, न कि हम अपनी जुबान में कई आंकड़े हमने 100 RTI हमने डाल चुका और उसके बिना पे हमने इसे तो बात को आपको बता रहे हैं कि शिक्षा में अभी भी बहुत ही कमियां। तभी तो सरकारी स्कूल के जगह प्राइवेट स्कूल खुल रहा है। और प्राइवेट में भी जब हमने RTI मांगा था, जब सचिव से दिल्ली से, तो दिया गया था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल में पोशाक ही सब नहीं बिकेगा। लेकिन उसके कुछ दिन तक, 1 साल तो उसमें नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद पुनः चालू हो गया और लोग को जागृत होना होगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि हमारे पास थोड़ा पैसा हो जाए, हम प्राइवेट में पढ़ाने लगे। लेकिन लोग अगर सचेत नहीं होंगे तो ये लूट का धंधा सरकारी स्कूल बना रहेगा। बजट देख लीजिए, 50,000 करोड़ कहाँ जाती है वो बजट। आज फिर पुनः जब बजट आएगी तो कई करोड़ों का बजट इसमें खिल जाएगी। लेकिन हम तो सिर्फ इस बात का चर्चा करेंगे कि नेता का बेटा विदेश में पढ़ रहा है, नेता का बेटा सोना पे पढ़ रहा है, हमारे पैरों में, हमारे बेटे के पैरों में चप्पल नहीं है, उसका भविष्य गर्त में जा रहा है। इसके सोचने की हमें ही नहीं है। और नेताजी जब भाषण दे लेंगे तो जिंदाबाद जिंदाबाद और तालियां बजा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर। अरे जागो जनता जागो, इस राजनीति की पार्टियों से अलग हटके तुम अपने बारे में सोचना कर दो। ऐसी उलझन में तुम पड़े रह जाओगे और वो सत्ता में बैठ के अपने राज करते रहेंगे और तुम चर्चा पे चर्चा, और हम जैसे बेवकूफ ऐसी चर्चा करेंगे। बाकी बुद्धिजीवी लोग को आप चर्चा करने के लिए तो तैयार है। तो यही बताइए ना, सबसे बड़ी बात ये आप बता रहे हैं कि शिक्षा बेहतर नहीं हुआ, वो दावा करे कि मैंने 20 सालों में 35% महिलाओं को भागीदारी देकर नौकरी देने का काम किए हैं। कैसे देखते हैं? BPSC में लाठी चला, बोलने की लाठी कहाँ चला है, कहीं पर लाठी चला है जी। सर जब हम सत्ता में रहेंगे, चाहे हम सत्ता में रहें चाहे आप सत्ता में रहें, हमें तो अपनी सत्ता को बड़ाई करना ही ना है सर जी। जब हम वही विपक्ष में आ जाएंगे तो हम कमियां ढूंढने लगेंगे। यही तो राजनीति है, बार बार कर। जब हम सत्ता में कहेंगे हमने कहा सब कुछ सही है, हमको वो पट्टी बन जाती है जो सब चीज हरा हरा दिखता है। लेकिन जैसे हम विपक्ष में आ जाएंगे
वो फुल हो जाएगा और हर चीज में कमियां ढूंढती। यही तो राजनीति का खेल है। हम चूंकि सत्ता में है, सब कुछ है, लेकिन कौन कह रहा? आम जनता के घरों में जाइएगा, और वो भी जो किसी राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में नहीं है, अलग वो अपने बारे में साफ है, वो आकलन कर सकता है, वरना उनसे पार्टी के इसमें दबे हुए लोग तो कभी कुछ बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो चर्चा ही व्यर्थ है कि नीतीश जी कह दें कि कमियां है। क्यों कहेंगे कमियां है? भाई सब कुछ सही चल रहा है और आगे भी चलेगा। और जहां तक विपक्ष की बात बोलेंगे, ये भी कमी थी, वो भी कमी थी, लेकिन वो सत्ता में आएंगे तो गुणगान करने लगेंगे। सचेत होना होगा जनता को, और ये बयान में तय कर लीजिएगा कि इस बार आप क्या करने जा रहे हैं। तो 20 साल में क्या उनका रेपुटेशन बढ़ा है, नाम तुरंत बढ़ा है नीतीश कुमार के, या तेजस्वी के नाम तुरंत बढ़ा है? सब देखिए, समीकरण की बयार को आप जब देखिएगा ना, अगर राजनीतिक परिवेश में आप देखिएगा तो 1 महीना पहले ही इस बात को तय होता है। तो उसके पहले आप कह लीजिएगा कि घर में ये जा रहा है, वो जा रहा है, तो ये संभव ही नहीं है। क्योंकि जो आकलन आप देखिएगा ना, और जो आप राजनीतिक पार्टियों से लेके कि ये जीत रहे, ये हार रहे, ये कभी भी संभव ही नहीं है। आकलन हमेशा भी कहीं भी जाइएगा, चाहे दुकान क्या करे, गांव में बैठे लोगों से होता है, लेकिन हम उनके ही कार्यकर्ताओं से पूछ लेते हैं और तय कर लेते हैं कि ये तो बहुत अच्छा मंत्री है, ये तो बहुत बढ़िया विधायक है। लेकिन हमको आपको जाना होगा हर जगह, यहाँ जितने भी लोग आते हैं ना, हम लोग कहीं ना कहीं किसी से हम लोग किसी की तरफ अपने आप को आकर्षित किए, और उससे आप बोल रहे हैं कि हम तो उसी का सपोर्ट करें जिसका हम सपोर्टर है। तो जब तक अब हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे, हमें पता नहीं चल पाता है, और हम यहाँ से बैठे बैठे यहाँ से ये सरकार तय हो जाएगी। ये जो आप जंक्शन पे खड़े हैं ना, यहीं से सरकार बन जाएगी, यहीं से मुख्यमंत्री बन जाएगी, यहीं से मंत्री बन जाएगी। आप चर्चा ही छोड़ दीजिए, वहाँ सचिवालय के जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो इसीलिए आप चर्चा कहाँ कर रहे हैं इस बात पे मायने, हम आप जंक्शन किस लिए आते हैं? सरकार ही बनाने तो आते हैं। जंक्शन हम किस लिए आते हैं? सरकार ही गिराने तो आते हैं। यहाँ सरकार बनती है और गिरती है, और बाकी भीड़ घरे चल जाता है। रोज सरकार बनती है, 7 मंत्री इस बार बीजेपी कोटे से बनाया गया, इसीलिए कि इस बार जदयू के मुख्यमंत्री ही घोषित करना होगा, यानी नीतीश कुमार के करे या फिर निशांत कुमार को करे। लेकिन निशांत की बार बार इस बात को लाना कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, नीतीश जी की अपनी बात है, ऐसे नहीं होती राजनीति। निशांत जी कैसे हो जाएगा भैया? निशांत जी को पहले आने तो दीजिए। ऐसी मुख्यमंत्री कौन सा, कौन आपको बता, कौन प्रवक्ता और कौन आपको बीजेपी या जदयू बताया? ऐसा कोई बताया आपको? विश्लेषण नहीं चल रहा है। किसने बोला है? किस सोशल मीडिया में बताया? बता रहा ना सीएम उल्टा चश्मा क्या बोल रहा है, क्या बोल दिया? साफ तौर पर कहा कि इस बार जैसे कि निशांत को सीएम बनाने की तैयारी है। कौन तैयारी कर रहा है? विश्लेषण चला रहा था पत्रकार लोग। तैयारी कौन करवा रहा है उसका? जेडीयू करवा रहा है, खुद नीतीश कुमार उसका नेतृत्व करना चाहते हैं। देखिए, ये सब गलतफहमी में आप मत रहिए, क्योंकि जब भी आकलन होती है ना, और ये अगर सोचना है, देख लीजिए, नीतीश कुमार अगर बाप के लोग में अगर वो फादर है किसी के, हम चाह रहे हैं कि मेरा बेटा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लालू जी अगर किसी के अगर बाप है तेजस्वी जी के, और वो चाह रहे हैं कि तेजस्वी हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, तो क्यों नहीं सोचेगा? एक बाप का ये अधिकार है कि हमारा बेटा सर्वोच्च पे जाए, और सोचना कोई गलत नहीं है। लेकिन ये चूंकि लोकतांत्रिक पहलू है, तो इसमें जनता को सोचना होगा कि हम इसमें कहाँ पे हैं। हमने कंपनी बना दिया, हम बना देंगे। हम किसी भी पार्टी में अगर हम बाप हैं, तो उस आलोक में हम सोचेंगे कि मेरा बेटा सर्वोच्च पे रहे। लेकिन तुम जनता हो के तुम क्या सोचते हो? तुम्हारा विकास कहाँ पे है, ये तुम अगर नहीं जानोगे, तो हम तो अपने बेटे को तो मुख्यमंत्री बनाएंगे ही। चाहे नीतीश जी हो, लालू जी हो, या कोई भी, या मांझी जी हो, रामविलास जी, कोई भी चाहेगा कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, यहाँ तक कार्यकर्ता लोग कहा कि नीतीश कुमार तब तक चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन निशांत जी चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी कोई फर्क नहीं। निशांत जी बार अभी उस चर्चा को ही अभी कोई मतलब ही मायने नहीं रखता। अगर वो आ रहे हैं, उनका स्वागत करिए, क्योंकि जब तक वो आएंगे नहीं, इस बात पे चर्चा ही बेमानी पड़ जाती है। लोगों को तरह तरह तो बात है, आप स्पष्ट तौर पर इन्होंने कहा कि चर्चा ही बेकार है, जब तक वो राजनीति में खुद आने के लिए नहीं बयान देते हैं और खुद नहीं आते हैं। तो इस बताइए 25 में क्या होगा, या नीतीश या तेजस्वी? देखिए, यही बात हम आपको बार बार कर रहे हैं। राजनीति, हम कोई पॉलिटिकल पंडित तो है नहीं, हम एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो कई आरटीआई हमने माना हुआ। कई बार हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, तो साफ है, दावा करते हैं कि हमने जो कहा पूरा किया। तेजस्वी यादव साफ करते, जो हमने कहा तो पूरा किया। अरे सर जी, तो हम वादा के पक्के हैं, तो कहा दिखा हम राजनीति करने हैं, तो हम नहीं कहेंगे कि हम जो कहे वो पूरा के। कौन कहता है कि हम जो कहे वो पूरा नहीं किया? ऐसा कौन राजनीतिक पार्टी है जी? ऐसा कोई हमको बताइए, किसी का बयान ऐसा कोई कहता है? अरे राजनीति इसी का चीज तो है। हम जो भी आरोप लगता है ना, आरोप लगे। कौन आरोप? जैसे देखिए 15 लाख कहे थे देने के लिए मोदी जी नहीं दिलवा पाए। 30 रुपए 32 रुपए डीजल पेट्रोल की बात करते थे, नहीं करवा पाए। 2022 तक हर घर को गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलना था, नहीं करवा पाए। 2022 तक आपको
2022 तक जो है ना हर मजदूर का हर किसान को पहले हम समझ गए उस बात को, ठीक है, नहीं किए तो क्या मोदी जी कहे कि हम ही काम नहीं कर पाए, आप ना कर रहे हैं आकलन जी, लेकिन आरोप तो लगा रहा है ना विपक्ष। हाँ तो लगाइए ना, हम कभी तो मना किए हैं। इन पर आरोप कोई नहीं लगा। यहाँ तक क्या बोलता है, बोले सम्राट चौधरी कि तेजस्वी ऊपर कुछ मत बोलिएगा, जो बोलना है लालू के ऊपर बोलिएगा। और वीडियो वायरल तेजस्वी हुआ, परसों की बात है। लालू के ऊपर मत बोलिएगा, तेजस्वी के ऊपर बोलिएगा। हाँ, लालू के ऊपर बोलिएगा, तेजस्वी पर ना बोलिएगा, से बोले थे। भाजपा का नुकसान होगा, तेजस्वी जो है ना, तेजस्वी स्टैंड ले चुका है। लालू के जो जंगल राज का याद दिलाएंगे है ना, तो उस पर जनता लोग ये करेगा। इसको आप एक बार देख लीजिए, लेकिन जो भी हो आप देख लीजिएगा क्या बोले थे एक्चुअल में, आप उल्टा बोल। लेकिन अब एक बात आप जान लीजिए, अगर हम मान लो राजनीति करने आए हुए हैं सर, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने कुछ गलत किया, ये कौन, आप हमको खूब आरोप लगा दीजिए, आप हमको 10 गो आरोप हमको मंत्री बना दीजिए, हमको क्या दिक्कत है भैया, 20 गो आरोप लगा दीजिए, तो हमको क्या फर्क पड़ जाएगा, 100 गो आरोप लगा दीजिए, हम मंत्री मुख्यमंत्री बना दीजिए, हमको से बाहर नहीं हो रहा है। हमको किसी भी युग में आरोप प्रत्यारोप कुछ नहीं चाहिए, हमें सत्ता चाहिए। आप 20 आरोप लगाइए, 5 और आरोप लगा दीजिए, आपका जुबान है कह दीजिए, लेकिन हमको सत्ता दे दीजिए भैया, सत्ता दे दिए, आपका आरोप प्रत्यारोप अपने पास रखिए, और जीतने के बाद 5 आरोप आप लगे। हमें सत्ता चाहिए, और सत्ता के आलोक में आरोप प्रत्यारोप कोई मायने नहीं रखता। हम चूंकि राजनीति कर रहे हैं तो आपके आरोप भी लगाएंगे, लेकिन अगर हम सत्ता में किसको चुनाव कर रहे हैं, किसको मंत्री बनाए, ये माने आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का एक हिस्सा है ना भैया, वही तो राजनीति का एक गर्व का एक चीज है ना, तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। वोट किसको मिल रहा है, सत्ता किसको कौन अपने बातों को सही वे में रख रहा है, कहाँ अपने वोट को अट्रैक्ट कर रहा है, राजनीति में ये माने आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति का पार्ट कोई भी करता रहेगा। चलिए, तो आरोप प्रत्यारोप राजनीति का पार्ट है, और आप कैसे देखते हैं इस वीडियो को, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देने का काम कीजिएगा। और क्या लगता है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और सीएम के चेहरा बन पाएंगे, या फिर 2025 में फिर से नीतीश ही आएंगे, या तेजस्वी सीएम बनेंगे? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर देने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।